हाय गाइस, वेलकम बैक केशव ऑनलाइन एजू। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं आपके सामने। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सिंटैक्स। पिछली वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश के काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस किए थे, बताए थे। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियोस देख सकते हो। तो ये जो सिंटैक्स का जो आज का टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 4 सेंटेंस आते हैं जिनमें से आपको 2 सेंटेंस करने होते हैं। क्लास 12th में आता है ज़्यादातर और एक कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत आते हैं। इस प्रकार से सिंटैक्स का मतलब क्या है? सिंटैक्स को वैसे हम कहते हैं वाक्य रचना, अर्थात वाक्यों को सही प्रकार से उसकी रचना करना। वैसे तो सेंटेंस जो होता है हमारा वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के द्वारा ही बन जाता है, लेकिन एक सेंटेंस में कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी यूज होता है और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर हम सही ढंग से यूज ना करें तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। तो सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स यानी कि वाक्य रचना या वाक्य को शुद्ध करना ही सिंटैक्स कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वाक्य में कुछ अशुद्धियां होती हैं, यानी कि जो पेपर में आपको सिंटैक्स आते हैं उसमें इस प्रकार से एग्जाम्पल्स आते हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हो साइड में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो गलत हैं, यानी कि ये सिंटैक्स के अंतर्गत आता है। तो इनमें जो अशुद्धियां दी होती हैं उन्हीं को शुद्ध करना हमारा क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। जैसे सिंटैक्स के कुछ बिंदु होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हीं टॉपिक्स के आधार पर आपके जो एरर होती है, मिस्टेक होती है सेंटेंस में, वो इनके आधार पर होती हैं। ये कुछ सिंटैक्स के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, और ये कुछ सिंटैक्स के टॉपिक या कुछ बिंदु दिए हुए हैं। यानी कि जो सिंटैक्स होगा अपना, जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उनमें इन्हीं के आधार पर मिस्टेक होती है, गलतियां होती है। वैसे ये सभी जानते हो आप, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ये सभी क्या है? अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो शब्दों के भेद मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एक। तो ये सारे जो सिंटैक्स के अंदर यूज होते हैं, नाउन भी यूज होती है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, टेंस, नॉन फाइनाइट, यानी कि ये सभी यहाँ पर मैंने 11 बिंदु लिख दिए हैं। ये सभी एक सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। अगर हम इनको सही ढंग से यूज ना करें किसी सेंटेंस में तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, और उसको शुद्ध करना ही अपना क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। वैसे तो सिंटैक्स जो होता है अपना, सिंटैक्स वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट होता है। सिंटैक्स जो है ये काफी बड़े हैं, इनके रूल्स बहुत सारे हैं, तो एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि इनमें कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। केवल इतनी ही बात करेंगे हम। आगे और वीडियो बनाऊंगा सिंटैक्स के ऊपर, उसमें मैं डिटेल में आपको सारे रूल्स बताऊंगा। तो वैसे तो सिंटैक्स जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कहलाता है, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिमिलर है तो हमारी वर्ब भी सिमिलर होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होती है। तो ये कुछ सिंटैक्स के नियम हैं, लेकिन अब इस वीडियो में मैं केवल आपको बताने वाला हूं कि सिंटैक्स में क्या क्या मिस्टेक होती हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है, मानो किसी नाउन की, नाउन आप सभी को मालूम है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, यानी कि किसी सेंटेंस में नाउन की भी मिस्टेक हो सकती है। किसकी? नाउन की। प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं, तो एक सेंटेंस में प्रोनाउंस की भी मिस्टेक हो सकती है। तीसरा आ जाता है अपना एडजेक्टिव, यानी कि एक सिंटैक्स का जो सेंटेंस आएगा उसमें एडजेक्टिव की मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट है अपना आर्टिकल। आर्टिकल सभी जानते हैं, ए, एन और द। तो कहीं पर ए का यूज होता है, कहीं पर एन का यूज होता है, कहीं पर दा का यूज होता है। वो सभी बातें मैं अभी यहाँ पर इस सेंटेंस को करेक्ट करूंगा तभी बताऊंगा। तो आर्टिकल का भी मिस्टेक हो सकती है उसमें। सिंटैक्स ऑफ वर्ब, वर्ब में जिरेंड, इन्फिनिट, फाइनाइट, काफी वर्ब होती हैं अपनी कई प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो उसकी भी मिस्टेक हो सकती है। टेंस की भी मिस्टेक हो सकती है, यानी कि टेंस हमारा प्रेजेंट का है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, और हमने बता दिया पास्ट का मानो है प्रेजेंट का, तो इस प्रकार से टेंस की भी मिस्टेक्स हो सकती है इसमें। नेक्स्ट अपना नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट 2 प्रकार की वर्ब होती हैं, तो इसमें सिंटैक्स में ये भी गलती हो सकती है हमारी। एडवर्ब, यानी कि जो क्रिया विशेषण होती है उसकी भी मिस्टेक मिल सकती है इन सेंटेंसों में हमारे। एक होता है अपना पजेसिव केस, जैसे हेज, इस केस में आते हैं माई, तो उसकी भी मिस्टेक इनमें हो सकती है। नेक्स्ट होता है अपना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सभी जानते हैं, ऑफ,
अपॉन, अंडर, बिटवीन, एमेंग, बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं अपनी, तो उनका यूज कहाँ होना है वो भी गलती हो सकती है। और एक होता है अपना कंजक्शन, जैसे एंड से किस सेंटेंस को जोड़ते हैं, एक वचन है, बहुवचन है, किस प्रकार जोड़ता है। तो इस प्रकार से कुछ बिंदु जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ लिखी हुई हैं, ये सारी गलतियां, ये सारी मिस्टेक्स इस प्रकार सेंटेंसों में पेपर में आपको दी जाएंगी। तो आपको क्या याद रखना है, ये सारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इनको डिटेल में जरूर आप पढ़ लेना कि नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होती है, वर्ब क्या है, आर्टिकल क्या है। तो ये सभी आप अगर अलग अलग इन सारे पार्टों को पार्ट ऑफ स्पीच के पढ़ लोगे तो आपको सिंटैक्स बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे दिए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके नियम तो बहुत सारे हैं, वो इस वीडियो में कवर नहीं होंगे एक बार में, तो मैं केवल यहाँ पर आपको बता रहा था कि कौन कौन सी गलतियां सेंटेंस में हो सकती हैं। तो ये सारी गलतियां सेंटेंस में भी हो सकती हैं। तो ये सेंटेंस है यहाँ पर, ये गलत है, यानी कि अब इनको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। ये क्या है, इनकरेक्ट है, इनको करेक्ट करना है, इनको सही करना है। देखिए कि जैसे पेपर में आपको आ गया द न्यूज आर करेक्ट, ये आपके पेपर में आ जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा, तो वहां लिखा होगा कि इसको सही करें, यानी कि सिंटैक्स के अंतर्गत ये है। तो इसको सही कैसे करना है, तो आप तो कहोगे द न्यूज आर करेक्ट, यानी कि आपको तो सही लगेगा, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है, क्योंकि ये है सिंगुलर, द न्यूज जो है वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में इज, एम आर वाले जो अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उसमें सिंगुलर में क्या लगती है, इज, क्या लगती है, इज। तो इसमें क्या गलती है, आर की। बात समझ में आई, आर नहीं लगेगी, द न्यूज आर करेक्ट नहीं होगा, द न्यूज इज करेक्ट, ये आपका सही होगा। तो इस प्रकार से मिस्टेक होगी, मालूम नहीं पड़ता है, देखने में लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन उनमें ऐसी मिस्टेक होती है। दूसरा ले लीजिए, आई हैव 2 डियर्स, यानी कि मेरे पास क्या है, 2 हिरन है। तो यहां पर क्या गलती है, आई के साथ तो हैव ही लगता है, बिल्कुल सही है। 2 डियर्स, तो डियर्स में एस नहीं लगता है, डियर्स में एस नहीं लगता है, तो यहां पर एस नहीं लगेगी। बात समझ में आई। नेक्स्ट अपनी राम हैज ए एलिफेंट। अब इसमें बताइए क्या गलती है, राम हैज ए एलिफेंट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, पहचान लिया। हैज लगी है क्योंकि सिंगुलर है, ये गलती नहीं है। तो और क्या गलती है, आप कहोगे ए एलिफेंट, ये भी सही है, लेकिन एक गलती है क्या, क्योंकि ए और एन का यूज कहां होता है, अगर हमारा वर्ड का पहला जो लेटर है उसकी जो साउंड है वो वोवेल्स की है, स्वर की है, तो हम यूज क्या करते हैं वहां पर एन, एन एलिफेंट हो जाएगा, ए नहीं लगेगा। बस समझ में आई, ए नहीं लगेगा, एन एलिफेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपना गोपाल इज इल फॉर 4 डेज, यानी कि गोपाल 4 दिन से क्या है, बीमार है, क्लियर है, बीमार है। तो यहां पर टाइम वाला 4 डेज, टाइम कौन से सेंटेंस में आते हैं, कौन से टेंस में आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। यहां क्या लगी हुई है, अपनी इज, यानी कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हम टाइम का यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज की जगह इज कट जाएगी, यहाँ हो जाएगा अपना हैज बीन, गोपाल हैज बीन इल फॉर 4 डेज, ये हो गया अपना करेक्ट। इसी प्रकार से छोटी छोटी मिस्टेक्स इनमें होती हैं, बहुत ही ध्यान से देखना होता है हमें। नेक्स्ट अपना 2 and 2 makes 4। अब आप कहोगे तो बिल्कुल सही है, 2 and 2 makes 4, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 2 and 2 यानी कि ये हो गया, अब यहां पर 2 and 2 ये हो गया अपना प्लूरल, बहुवचन, जबकि मेक में एस या ईएस जोड़ने से बन जाता है अपना सिंगुलर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम ध्यान करना, एक वचन में एस या ईएस जुड़ जाती है, लेकिन ये हो गया अपना प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहां पर क्या होगा, एस या ईएस हट जाएगी, तो ये हो जाएगा अपना 2 and 2 make 4। बात समझ में आई, ये क्लियर है। नेक्स्ट है अपना राम एंड श्याम इज 2 ब्रदर्स, यानी कि राम एंड श्याम इज 2 ब्रदर्स, एंड से जुड़ा हुआ है ये, तो सिंगुलर है सब्जेक्ट, प्लूरल है, ये हो जाएगा अपना प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, अपने इज नहीं लगती है, उसमें लगता है अपना आर। बात समझ में आई। तो राम एंड श्याम आर 2 ब्रदर्स, अब ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट। अब आप कहोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर दोनों प्लूरल मानोगे आप, आर माई ब्रेकफास्ट बिल्कुल सही है, आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी गलत है। अब इसमें गलत क्या है, ब्रेड एंड बटर यानी कि ब्रेड और मक्खन दोनों एक पार्ट ऑफ पार्सल है, यानी कि एक अभिन्न अंग है। यानी कि सिंटैक्स में जहां भी बात हो पार्ट एंड पार्सल की, अभिन्न अंग की, तो वहां पर ये हो जाता है अपना सिंगुलर, यानी कि ये सिंगुलर माना जाता है, ना कि प्लूरल माना जाएगा। जैसे आप ब्रेड यानी कि ब्रेड को पहले खा लोगे और बाद में बटर को घोल करके पी जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, ब्रेड पर ही बटर लगाओगे, उसको गर्म करोगे और एक साथ खाओगे, तो एक साथ ही काम हो रहा है। तो ये अलग अलग इसको हम नहीं मानेंगे, तो इसलिए ये माना जाएगा सिंगुलर। तो यहां पर हो जाएगा अपना इज, क्या हो जाएगा, इज ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आर नहीं लगेगी। बात समझ में आई। नेक्स्ट है ही डाइड फ्रॉम फीवर। यहां पर क्या गलती है, यहां पर गलती है प्रीपोजिशंस की। यहां पर मैंने लिखा था प्रीपोजिशन की, ये सभी गलतियां इसमें मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां क्या गलती है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन सी यूज हुई है इसमें, फ्रॉम। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, तो गलत कैसे है। ही डाइड फ्रॉम फीवर, तो यहां पर फ्रॉम का यूज नहीं होगा, ही डाइड ऑफ फीवर हो जाएगा, ही डाइड ऑफ फीवर। अब ये हो गया करेक्ट। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से ये सारे टॉपिक्स पर ही इन सेंटेंस में गलतियां होती हैं, जो भी अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की फुल नॉलेज होनी चाहिए। उस वीडियो को देख लेना, इसमें मैंने वीडियो बना रखी है पीछे, और तब जाकर के आप इस प्रकार से इन एरर्स को, इन सेंटेंस को कंप्लीट कर पाओगे, इन सेंटेंस को सही कर पाओगे। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल सिंटैक्स के जो नियम हैं उनको बताऊंगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लिख दिए थे, और ये क्या क्या गलतियां होती हैं वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, क्योंकि सिंटैक्स बहुत बड़े रूल्स हैं इनके, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में चालू करूंगा। क्लियर है। अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।